हे गाइस, तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6.8 के सवालों को। और यहाँ पर सवाल नंबर 6 तक हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में देख लिया था। तो आज हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 7 का ए नंबर सवाल से। ठीक, तो सवाल नंबर 7 में वैसे 4 सवाल दिए गए हैं ए बी सी डी करके। ठीक, तो जिसमें से सवाल नंबर 7 का ए नंबर, चलो आज हम लोग शुरू करते हैं ए नंबर से। ठीक, तो यहाँ पर ए नंबर जो हमारा सवाल लिखा है वो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, जस्ट वन सेकेंड। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक वक्र है y बराबर में cos यक्स, इसका एक बिंदु है यक्स बराबर पाई बाई 4 पर, आपको अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक, बहुत सिंपल सवाल होते हैं, ऐसे सवालों को लगाना। देखो यहाँ पर अभी तक आपने इसके पहले वाले जो वीडियो में देखा होगा, सवाल नंबर 6 तक क्या था, आपको इस तरीके से एक वक्र दे दिया जाता था जैसे इसमें भी दिया गया है, ये देखो। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आपको जो बिंदु दिया जाता था वो यक्स और वाई दोनों का वैल्यू दिया जाता था। ठीक, लेकिन यक्स और वाई का वैल्यू दोनों दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ यक्स की वैल्यू दिया गया है। तो हम लोग अब यहाँ पर वाई की वैल्यू अगर नहीं दिया गया है तो वाई की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। ठीक, कैसे निकालेंगे ये चीज है ना। तो चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग कैसे सवालों को लगाएं। ठीक, तो यहाँ पर देखो सवाल को लगाना बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर कहते हैं y बराबर में यहाँ पर लिख देते हैं cos यक्स लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखो यक्स बराबर चूंकि हमारा दिया गया है पाई बाई 4 दिया गया है। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा यक्स जहां पर है उसके स्थान पर पाई बाई 4 रख देंगे, यानी यक्स की वैल्यू रख देंगे। ठीक, वक्र का जो समीकरण दिया गया है, और वहां से हम लोग y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग निकालते हैं तो y बराबर में हो जाएगा हमारा ये cos, और यक्स के स्थान पाई बाई 4 रखेंगे तो हो जाएगा cos पाई बाई 4 को हम लोग लिख सकते हैं 100। देखो पाई को हम लोग लिख सकते हैं, पाई को अगर हमने अंश में चेंज करना है तो हमें यहाँ पर 180 अंश बटे में पाई, इससे गुणा करना होता है। ठीक, कभी भी अगर पाई में कोई वैल्यू दिया गया है और आपको उसको अंश में चेंज करना है कि कितने अंश है ये, ठीक, अगर आपको ये चीज पता करना है तो सिंपल से आप लोग क्या करिए कि 180 अंश बटा पाई से गुणा कर दीजिए, उसमें जो भी आएगा वो आपका उतने अंश का वो कोण हो जाएगा। ठीक, तो देखो यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 बचेगा तो 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। ठीक, यानी आ गया 45 अंश। यानी कि ये जो दिया गया है cos पाई बाई 4 ये 45 अंश होता है। ठीक, तो cos 45 अंश का मान कितना होता है, 1 बटे में अंडर रूट 2 होता है। ठीक, तो ये हमारा हो गया यहाँ पर y का वैल्यू। तो हमारा यहाँ पर जो बिंदु हो जाएगा, अतः बिंदु, अतः जो बिंदु हमारा बन जाएगा, बिंदु क्या होता है, यक्स कामा वाई होता है। तो यक्स के स्थान पर हमारा है, सवाल में दिया गया है पाई बाई 4, और वाई के स्थान पर आ गया 1 बटे में 2 आ गया। ठीक, अंडर रूट 2 आ गया मतलब। अब यहाँ पर हमें देखो बिंदु पता चल गया। अब हमें यहाँ पर जो वक्र हमारा दिया गया है, वक्र क्या है, y बराबर में cos यक्स, ये जो हमारा वक्र है, इस वक्र का यहाँ पर हमें इस वक्र का जो बिंदु है वो क्या है, पाई बटे में 4 कामा में 1 बटे में अंडर रूट 2 है। ठीक, इस पर हमें इसका क्या करना है, अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। तो हम लोग अब यहाँ पर सिंपल सा क्या करेंगे, इसका अवकलन कर देंगे तो यहाँ पर जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर में कॉस का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर माइनस का साइन यक्स हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पर हमें ये जो डी वाई बाई डी एक्स है इसको पलट देना है। ठीक, जब हम लोग इसको पलट देंगे तो यहाँ पर जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, अच्छा पलटेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ जो अभिलंब यानी प्रवणता होता है वो क्या होता है हमारा डी एक्स बटे में डी वाई होता है। ठीक, और जो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स होता है ये स्पर्श रेखा का प्रवणता होता है। हमें यहाँ पर निकालना है अभिलंब का प्रवणता, तो अभिलंब का प्रवणता होता है डी एक्स बटे में डी वाई। तो हमें यहाँ पर जो डी वाई बाई डी एक्स होता है इसी को हमें पलट देना होता है, तो हमारा हमारा निकल आता है, और उसके आगे माइनस लगा दो। ठीक, पलट के माइनस लगा दो तो वो बन जाता है मतलब कि अभिलंब का प्रवणता। ठीक, तो यहाँ पर इसको हम लोग पलटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये यहाँ पर इसको पलटेंगे तो हो जाएगा माइनस में 1 बटे में ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसके आगे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बिंदु, और हमारे पास बिंदु क्या है, बिंदु है पाई बाई 4 और कामा में 1 बटे में अंडर रूट 2 पर अभिलंब का प्रवणता। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे अभिलंब की प्रवणता। तो इसका प्रवणता जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रवणता, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल सा इसको यहाँ पर लिखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का डी एक्स बटे में डी वाई होता है। ठीक, तो यहाँ पर सिंपल हो जाएगा माइनस और माइनस 1 बटे में ये साइन एक्स है। ठीक, तो यहाँ पर माइनस माइनस दोनों हो जाएंगे प्लस, तो यहाँ पर बचेगा 1 बटे में साइन एक्स बचेगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये जो हमारा आ गया इसको हम लोग निकालेंगे पॉइंट पर। ठीक, किस पॉइंट पर, यक्स बटे में डी एक्स बटे में डी वाई, इसकी वैल्यू निकालेंगे हम लोग पाई बाई 4 कामा 1 बटे में अंडर रूट 2। इस पॉइंट पर हम लोग इसकी यहाँ पर जो प्रवणता निकालेंगे
वो क्या हो जाएगा हमारा 1/में साइन, और यक्स के स्थान पर हमें पाई/4 रखना है, ठीक। तो ये सिंपल हो जाएगा 1/में, और यहाँ पर साइन पाई/4 का मतलब हुआ साइन 45 अंश, और साइन 45 अंश का मान कितना होता है, ये होता है 1/√2, ठीक। तो यहाँ पर देखो बटा के नीचे जब बटा होता है तो पलट जाता है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर जो √2 है ये सबसे ऊपर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा √2, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, यानी कि इसी चीज को आप बोल सकते हो माइनस में 1/m, ठीक। तो यहाँ पर जो हमारा -1/m आ गया, वो हमारा कितना आ गया, ये आ गया √2, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे जो बिंदु हमारा है, बिंदु क्या है पाई/4 कामा में 1/में √2, इस पर निकालेंगे अभिलंब का समीकरण, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा अभिलंब का समीकरण। तो यहाँ पर इसका जो समीकरण होता है, सूत्र होता है y-y1 बराबर में -1/m, और x-x1 होता है, ठीक। तो सिंपल से हो जाएगा हमारा, ये हमारा x1 का वैल्यू है और ये हमारा y1 का वैल्यू है। तो यहाँ पर जाएगा y-y1 के स्थान पर 1/√2 है, और बराबर में माइनस, और यहाँ पर जो 1/m है, 1/m है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास जो √2 है, ठीक। तो √2 लिख देंगे, तो जाएगा √2 x-x1 के स्थान पर हमारा पाई/4 है, तो पाई/4 लिख देंगे, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हर बराबर करेंगे, तो तिर्यक यहाँ पर गुणा करेंगे हर बराबर करने के लिए, एक इसके नीचे एक मान लेते हैं, ठीक। तिर्यक इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √2, y हो जाएगा -1 हो जाएगा, बटे में √2 हो जाएगा, और बराबर में √2 हो जाएगा यक्स माइनस, और ये हो जाएगा पाई/4, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया √2y-1, और बटे में √2 बराबर में √2 यक्स माइनस पाई/4 है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको तिर्यक गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा √2y-1 बराबर में, और ये हो जाएगा देखो √2 इंटू में √2 करोगे तो सिंपल से हमारा 2 हो जाता है, ठीक। कभी भी आप अंडर रूट दो करेंगे तो 2 हो जाएगा, अगर इसी तरीके से अगर √3 है और गुणा करते हो √3 से, तो मतलब कि वो 3 बन जाएगा, √4 गुणे में √4 तो 4 बन जाएगा, ठीक। ये सिंपल सा होता है, आई होप आप इसको गुणा करना जानते होंगे, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा यक्स माइनस, ये हो जाएगा हमारा पाई/4 हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम लोग अंदर से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 1 बराबर में ये हो जाएगा 2x, और माइनस में जाएगा पाई/4 इंटू में 2 हो जाएगा, तो 2 से काट देंगे, 2 दूना हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर इसको हम लोग क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर √2 माइनस में 1 हो जाएगा बराबर में, इसके नीचे एक मानकर इसका हर बराबर कर देते हैं, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर पाई बचेगा, और बटे में यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक। तो देखो यहाँ पर इसको हम लोग तिर्यक गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सिंपल सा 2 √2y, और माइनस में इसमें 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 एक अन्नम 2 हो जाएगा, ठीक। बराबर में हो जाएगा 4x माइनस में पाई हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पाई को बराबर के उस पार भेज देंगे, यानी इस पार भेज देंगे, और इधर से यहाँ पर जो हमारा 2√2y है इसको हम लोग x की तरफ भेज देंगे, ठीक। मतलब इसको इधर भेज देंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x माइनस में 2√2y हो जाएगा, उधर प्लस में था इधर आ जाएगा माइनस में, और इधर देखो माइनस पाई है तो उधर चला जाएगा प्लस में, ठीक। तो जाएगा पाई-2, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए फिर आपको हम अगला सवाल बताते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, या फिर इसी वीडियो में नहीं या फिर किसी भी वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी सवाल को समझने में, अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो आप वीडियो को फिर से देख लिया करो, एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लिया करो। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर दिया करो, और जिससे मैं एक अलग वीडियो बनाकर आपको फिर से समझा दिया करूंगा, ठीक। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। तो देखो ये आपका सवाल नंबर बी है, और यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर लिखा है जस्ट वन सेकेंड, जस्ट वन सेकेंड। देखो यहाँ पे लिखा है कि वक्र यक्स स्क्वायर 4x² प्लस में 5y² बराबर में 2 के उस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए जहां पर x बराबर 2 है, ठीक। तो हम लोग सिंपल सा यहाँ पर क्या करते हैं, x बराबर 2 है, तो यहाँ पर y का वैल्यू नहीं दिया गया है बिंदु में, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, y का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक। तो यक्स के स्थान पर 1/2 रखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4, और x² प्लस में ये हो जाएगा हमारा 5y² बराबर में 2 है, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग यक्स का वैल्यू रखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4, और यक्स के स्थान पर 1/2 रखते हैं, इसका स्क्वायर लगा देंगे, सिंपल सा, प्लस में 5y² बराबर में हो जाएगा 2, ठीक।
इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, प्लस में 5y² हो जाएगा, बराबर में 2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक बचेगा, एक को बराबर किस पार ले आएंगे तो यहाँ पर जाएगा 5y² बराबर में हो जाएगा 2 - 1 हो जाएगा। और यहाँ पर बचेगा हमारा ये 5y² बराबर में 1 आ जाएगा। ठीक, अब 5 देखो गुणा में इधर आ जाएगा भाग में, क्योंकि हमें यहाँ पर y का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा y² बराबर में 1/5। स्क्वायर को हम लोग इधर भेजेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट में, तो ये हो जाएगा 1/√5, और ये प्लस माइनस, क्योंकि अंडर रूट जो होता है, जो अंडर रूट में होता है वो प्लस माइनस में होता है। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस 1/√5। ठीक, तो जो हमारा बिंदु बन जाएगा, बिंदु हमारा क्या होता है, यक्स कामा वाई होता है। तो यक्स के स्थान पर सवाल में 1/2 दिया गया है, और वाई के स्थान पर आ गया प्लस माइनस 1/√5 आ गया। ठीक, तो ये हमारा बिंदु हो गया। अब इस बिंदु पर हमें क्या करना है, ये जो वक्र है, इस वक्र का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक, तो इस वक्र पर तो यहाँ पर ये जो इस वक्र का ये जो बिंदु आ गया हमारा 1/2 और कामा में प्लस माइनस 1/√5। ठीक, इस बिंदु पर हमें अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा, हम लोग इसका अवकलन करते हैं। ठीक, जो वक्र का समीकरण दिया गया है 4y² प्लस में 5y² बराबर में 2 है। ठीक, इसका हम लोग अवकलन करेंगे, तो अवकलन करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 4 दूना 8x प्लस में 5 दूना 10 और y हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा dy/dx हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक, 8x को इधर भेज देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10y, और dy/dx बराबर में माइनस का 8x हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें dy/dx की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर 10y को भी भेज देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस में 8x बटे में 10y हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक, तो सिंपल से हो जाएगा माइनस के 4x बटे में यहाँ पर हो गया 5y हो गया। ठीक, अब इसको हम लोग पलट देते हैं। पलट क्यों देंगे, क्योंकि हमें चाहिए अभिलंब का प्रवणता। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा dx बटे में dy, और नीचे वाले को पलटेंगे, ऊपर वाले को मतलब ऊपर कर देंगे, ऊपर वाले को नीचे कर देंगे। ठीक, सिंपल सा 5y बराबर में हो जाएगा 4x हो जाएगा, और ये है माइनस में। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं जो बिंदु हमारा है, बिंदु हमारा क्या है, 1/2 कामा प्लस माइनस 1/√5 पर अभिलंब का प्रवणता। ठीक, तो यहाँ पे निकालेंगे अभिलंब की प्रवणता, प्रवणता, तो ये कितना हो जाएगा, तो देखो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा dx बटे में dy होता है। ठीक, माइनस का होता है, या इसी चीज को आप बोल सकते हो माइनस में 1/m बोल सकते हो। और ये यहाँ पर कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है माइनस का 5y बटे में 4x दिया हुआ है। ठीक, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 5y बटे में 4x हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर जो हमारा है माइनस का dx बटे में dy, इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे 1/2 कामा प्लस माइनस 1/5, इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऊपर 5 और इंटू में y की वैल्यू यहाँ पर प्लस माइनस 1/√5 है, और बटा पूरे हो जाएगा 4 गुणे में यक्स की वैल्यू हमारे पास 1/2 है। ठीक, बराबर में, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से 2 का नम 2, 2 दूना 4, तो ये आ गया हमारा प्लस माइनस, ऊपर 5 नीचे 2 है, तो 5/2 हो जाएगा इंटू में, और यहाँ पर बचा है 1/√5। ठीक, तो ये आ गया हमारा यहाँ पर प्रवणता आ गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर निकालेंगे हम लोग सीधा समीकरण निकालेंगे। ठीक, किसका समीकरण निकालेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं बिंदु 1/2 कामा प्लस माइनस 1/√5 पर अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण। तो यहाँ पर अभिलंब का समीकरण क्या हो जाएगा, ये सूत्र होता है y-y1 बराबर में -1/m x-x1 होता है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा y माइनस y1, यहाँ पर ये हमारा x1, ये y1, तो y1 के स्थान पर हम लोग लिखेंगे प्लस माइनस 1/√5, और उसके बाद बराबर में -1/m, इसके स्थान पर आ गया हमारा प्लस माइनस 5 के नम 5, और बटे में नीचे दोनों गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2/5, ये आया है, और यक्स माइनस x1 के स्थान पर हमारा 1/2 है, सिंपल से। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, देखो प्लस माइनस का मतलब होता है कि ये संख्या एक बार प्लस में भी है और एक बार माइनस में भी है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग सिंपल सा अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम लोग एक बार लिख देंगे प्लस चिन्ह लेने पर। ठीक,
प्लस चिन्ह लेने पर, तो यहाँ पर आपके दो आंसर आ जाएंगे। ठीक, अभिलंब के समीकरण दो आ जाएंगे, एक बार प्लस वाला लेंगे तो आ जाएगा, एक बार माइनस वाला आएगा। ठीक, यहाँ पर प्लस चिन्ह लेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लिखा, माइनस लिखेंगे, और ये इसको मतलब कि 1/√5 को जो लिया हमने प्लस में लिया। ठीक, इधर भी प्लस वाला हम ले लेंगे तो यहाँ पर जाएगा बटे में 2√5 हो जाएगा, यक्स माइनस 1/2 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आगे, ये हो गया हमारा सवाल, वाई बटे में √5 बराबर में 5/2 यक्स माइनस 1/2। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग इसका पहले हर बराबर करेंगे इधर, तो यहाँ पर इसके नीचे एक मानकर हर बराबर करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 5√5 वाई माइनस में 1/√5 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बराबर में इसको अंदर गुणा करेंगे तो जाएगा हमारा 5x बटे में 2√2 हो जाएगा माइनस में, और इसमें गुणा करेंगे तो 1/2 है, और ये हो जाएगा 5/2 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा √5y-1 और बटे में √5 हो गया, और बराबर में, और यहाँ पर ये जो आपका था, जस्ट वन सेकेंड, तो ये देखो सॉरी, यहाँ पर ये जो हमारा है ये √5 है। ठीक, ये अंडर रूट हमारा क्या है, 5 है ये। ठीक, इसको √2 नहीं √5 बना लेना है। अब यहाँ पर देखो इसमें भी √5 मिल रहा है और इसमें भी √5 मिल रहा है, दोनों में हम लोग √5 कामा ले लेंगे। ठीक, तो 1 बटे में √5 कामा ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, अंदर बचा हमारा 5x बटे में 2 बचा, माइनस में यहाँ पर बचा 5 बटे में √5 तो निकल गया, तो यहाँ पर दो दो बचेंगे तो दूना 4 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब √5 से √5 कैंसिल हो गया, यहाँ पर हो गया √5-1 बराबर में, यहाँ पर अगर हम लोग 2 से इसमें ऊपर नीचे गुणा कर दें तो ये भी 4 हो जाएगा, यानी हर बराबर हो जाएगा। तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 यक्स हो जाएगा माइनस में, और यहाँ पर 5 हो गया, क्योंकि दोनों हर बराबर है तो इसको एक बार लिख सकते हैं। ठीक, सिंपल सा हो गया सवाल। अब इसको हम लोग तिर्यक गुणा कर देंगे 4 को, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4 √5 वाई हो जाएगा माइनस में 4 का नाम 4 बराबर में हो जाएगा 10x और माइनस में 5 हो गया। ठीक, देखो y वाले को x की तरफ ले आएंगे और गिनती वाले को गिनती वाले की तरफ भेज देंगे। ठीक, तो 5 को उधर भेज देंगे और उधर से y वाले को इधर ले आएंगे। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10x माइनस में, और ये हो जाएगा 4 √5 y आ गया, और बराबर में -4 प्लस में 5 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हो गया हमारा 10x माइनस में 4 √5 y हो जाएगा बराबर में, और 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक, तो ये हमारा उत्तर हो गया। जब प्लस चिन्ह हम लोग लेंगे तब हमारा ये का आंसर हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस चिन्ह लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखो प्लस चिन्ह हमने लिया था, अब इसी समीकरण में हम लोग यहाँ पर इसमें प्लस माइनस था तो एक बार प्लस चिन्ह ले लिया, अब हम लोग माइनस वाला लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर लिखते हैं, जस्ट वन सेकेंड, ये हो गया हमारा, जस्ट वन सेकेंड, तो यहाँ पर लिखेंगे सिंपल सा माइनस चिन्ह लेने पर। ठीक, अब इस चिन्ह को लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y माइनस, और यहाँ पर माइनस लेंगे तो माइनस में √5 हो जाएगा बराबर में, यहाँ पर भी माइनस लेंगे तो 5 बटे में यहाँ पर हो जाएगा 2 √5 हो जाएगा, उसके बाद यक्स माइनस, और यहाँ पर 1/2 था। ठीक, तो जस्ट वन सेकेंड, इसको कंफर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1/2 ही था, तो ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग तिर्यक गुणा कर, सबसे पहले तो यहाँ पर हमारा जो y, यहाँ पर जो माइनस माइनस है दोनों हो जाएंगे प्लस में। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा y, और ये जो ये वाला माइनस से ये वाला माइनस अंदर वाला प्लस कर देगा। ठीक, 1/5 बराबर में ये हो जाएगा, इसको अंदर गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा -5 यक्स हो जाएगा बटे में नीचे 2 √5 हो जाएगा, और ये वाला माइनस अंदर वाले माइनस को प्लस कर देगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 करना 5 बटे में नीचे 2 दूना 4 √5 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर इसको भी तिर्यक गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा √5 y प्लस में 1 हो जाएगा बटे में √5 हो जाएगा बराबर में हो जाएगा, दोनों में √5 कामा मिल रहा तो कामा ले लेंगे, तो 1 बटे में √5 कामा ले लिया, माइनस का 5x बटे में यहाँ पर 2 बचेगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा 5/4 बचेगा। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, √5 से √5 कैंसिल होगा, तो यहाँ पर जाएगा √5 y प्लस में 1 बराबर में, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी वही चीज करेंगे, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे ताकि इसका हर बराबर हो जाए, तो यहाँ पर जाएगा 5 दूना 10 यक्स हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा बटे में 4 हो जाएगा। ठीक, 4 को तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4y √5 प्लस में 1 बराबर में,
माइनस का 10x प्लस में 5 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो माइनस का 10x है, इसको प्लस करने के लिए बराबर के उस पार भेज देंगे, और इधर से जो यहाँ पर हमारा इसमें 4 से गुणा करेंगे तो ये हमारा 4 हो जाएगा। ठीक, एक नहीं, ये 4 हो जाएगा। तो ये 4 जो है हम लोग इसको इधर भेज देंगे। ठीक, ये हो जाएगा सिंपल सा, माइनस 10x को हम लोग बराबर के उस पर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस में। ठीक, तो 10x बन जाएगा प्लस में 4 अंडर रूट में 5 वाई जो है ये उधर पहले से था, और इधर 5 माइनस 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 10x और प्लस में 4 अंडर रूट 5 वाई हो जाएगा, बराबर में 4 में से 5 में से 4 घटाओगे तो 1 बचेगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा दूसरा आंसर जब माइनस चिन्ह लेंगे तो। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको अगला सवाल बताता हूँ। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर यहाँ पर सी नंबर सवाल है। बहुत मस्त सवाल है, इसको ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा। ठीक, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि वक्र यक्स प्लस में वाई बराबर में यक्स का घात वाई के उस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर जहाँ वक्र यक्स अक्ष को काटता है, और यहाँ पे लिखा है यक्स माइनस वाई माइनस में 1 बराबर में 0 है। ठीक, आई थिंक आपको ये सवाल समझ में नहीं आया होगा, अगर आप ऐसे जल्दी जल्दी इसको, जैसे कि हर सवाल को पढ़ते हैं एक बार, ऐसे अगर आप इसको फटाक से पढ़ लेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये पूछ क्या रहा है और यहाँ पर कौन क्या है। ठीक, अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये सवाल आपको ना थोड़ा से ऊट पटांग करके लिख दिए हैं, ताकि आप जब एग्जाम देते टाइम, जब आपके एग्जाम में आ जाए सवाल तो आप चकमा खा जाओ, है ना। थोड़ा से ऊट पटांग कर दिए। देखो कैसे, हम आपको समझाते हैं। देखो यहाँ पे लिखे हैं कि सिद्ध कीजिए कि वक्र यक्स प्लस में वाई बराबर में यक्स का घात जो वाई है, इसके उस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण, यानी उस बिंदु पर जो अभिलंब का समीकरण है वो कितना है, वो यक्स माइनस वाई माइनस 1 बराबर में 0, ये चीज है। यहाँ पर ये जो लिखे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये चीज इनको लास्ट में अगर लिखते तब आपको सवाल समझ में आ जाता। ठीक, लेकिन इसको कामा लगाकर बीच में रख दिए हैं ताकि आप चकमा खा जाओ। ठीक, तो आप एक्चुअली में आपका जो सवाल है वो ऐसे है कि अभिलंब का समीकरण x माइनस वाई माइनस 1 बराबर में 0 है। इस चीज को आपको सिद्ध करना है। ठीक, कि अभिलंब का समीकरण इतना है, इस चीज को आपको सिद्ध करना है। और यहाँ पर जो बिंदु दिए गए हैं ये आपका वक्र दे दिया गया है, और बिंदु के रूप में आपसे ये बोल दिया गया है, ये हिंट दे दिया गया है कि जहां पर यक्स, जहां पर जो हमारा वक्र है वो क्या है, यक्स अक्ष को काटता है। तो जब यक्स अक्ष को काटेगा तो यहीं से आपको पॉइंट निकाल लेना है। इतना ही हिंट दिए गए हैं, इस हिंट के हिसाब से आपको पॉइंट निकालना है। पॉइंट निकाल के समीकरण लाना है कितना, यक्स माइनस वाई माइनस में 1 बराबर में 0, इतना लाना है। ठीक, आई थिंक आप सवाल समझ में आ गया होगा। चलो फिर आपको सवाल हम लगाकर दिखाते हैं, फिर आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारा सवाल है यक्स प्लस में वाई बराबर में यक्स का घात वाई है। सवाल में कहा गया है कि भैया यक्स अक्ष, तो यक्स, चूंकि यक्स अक्ष पर क्या होता है, यक्स अक्ष पर जो हमारा वाई का वैल्यू होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो हम लोग देखो यक्स अक्ष है तो इसलिए हमें पता है कि वाई बराबर 0 है, तो हमें वाई की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं। अब हम लोग, अब अगर हमारे पास एक यहाँ पर y बराबर 0, तो अब हमें यहाँ पर अगर y की वैल्यू पता है तो हम लोग x का वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, इस वक्र में हम लोग y का वैल्यू रख देंगे, x का मान आ जाएगा। ठीक, रखेंगे इसमें तो यहाँ पर हो जाएगा, तो वक्र हमारा x प्लस में y बराबर में और x का घात y है। ठीक, तो इसमें रखेंगे तो यहाँ पर जाएगा हमारा x प्लस में y के स्थान पर 0 बराबर में x, और यहाँ पर फिर y, तो y के बराबर 0। ठीक, देखो ए बी सी डी हो, जैसे इसका घात 1 हो या फिर गिनती हो इसका 0, अगर किसी का भी अगर घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। ठीक, चाहे वो 10,000 लिखा हो, चाहे वो 100 लिखा हो, अगर इसका घात 0 है तो इसका मतलब इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। ठीक, आई थिंक ये आपको पता ही होगा पहले से, क्योंकि आप क्लास 12 में पढ़ रहे हो, तो इससे पहले आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यक्स हो जाएगा बराबर में यक्स का घात 0 है तो इसका मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक, यक्स का वैल्यू आ गया हमारा 1, तो हमारा यहाँ पर जो बिंदु हो जाएगा, बिंदु कितना हो जाएगा, यक्स वाई होता है बिंदु, तो यक्स के स्थान पे 1 आ गया, वाई के स्थान पर 0। ठीक, तो ये हमारा बिंदु आ गया। इस बिंदु पर हमें क्या करना है, ये जो सवाल में हमारा जो वक्र दिया गया है यहाँ पर निकालना है, अभिलंब का समीकरण निकालना है। किस बिंदु पर, इस बिंदु पर निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग पहले इसका अवकलन कर देते हैं, तो यक्स प्लस में वाई बराबर में यहाँ पर यक्स का घात वाई है। ठीक, देखो यक्स का घात वाई है, तो इसका जो अवकलन करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसका जो अवकलन करेंगे वो लॉग लेकर करेंगे। ठीक, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट इसका अवकलन हम लोग नहीं कर सकते बिना लॉग ले। अब हम लोग क्या करेंगे,
इसलिए हम लोग इसको सबसे पहले ऐसा करते हैं ना, इसको हम लोग साइड में इसके स्थान पर लिख देते हैं कि माना इसको जेड बराबर मान लेते हैं। तो जेड बराबर ये कुछ किसी के भी बराबर मान सकते हो, ठीक, इससे कोई मतलब नहीं। इसको जेड बराबर मान लेते हैं और दोनों तरफ लॉग लेकर पहले इसका अवकलन हम लोग कर लेते हैं। जो इसका अवकलन आएगा उसको हम लोग यक्स की घात वाई के स्थान पर रख देंगे। बाकी यक्स का तो एक हो जाएगा और वाई का डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक। इसी का इसके लिए लॉग लेना पड़ेगा, इसको हम लोग अलग से साइड में इसका अवकलन करके फिर इसको इसके स्थान पर रख देते हैं, ठीक। समझ समझ में आ गया ना। देखो अब यहाँ पर हम लोग लेते हैं, यहाँ पर लिख देना टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग लॉग लेंगे दोनों तरफ, बोथ साइड। तो यहाँ पर लॉग लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा लॉग जेड हो जाएगा बराबर में, यहाँ पर हो जाएगा हमारा लॉग यक्स का घात वाई हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज और समझो, देखो ये हमारा आ गया लॉग लॉग जेड बराबर लॉग यक्स का घात वाई आ गया। एक चीज और समझ लो, लॉग का नियम होता है कि अगर लॉग एम का घात एन ऐसे करके लिखा है तो यहाँ पर ये जो एन होता है ये आगे आ जाता है लॉग के, ठीक। ये हो जाता है एन लॉग एम बन जाता है, तो ये होता है। अब इसी तरीके से ये जो y हमारा आगे आ जाएगा, तो ये होता है लॉग का हमारा नियम। तो लॉग जेड बराबर में y लॉग यक्स हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका अवकलन कर देंगे। तो अवकलन करेंगे तो यहाँ पर लॉग जेड का हो जाएगा 1/में जेड और हो जाएगा डी जेड बटे में यक्स के सापेक्ष करेंगे तो डी एक्स लिख देंगे, ठीक। बराबर में इधर हो जाएगा हमारा, इसको हम लोग फर्स्ट मान लेंगे और लॉग यक्स को हम लोग वाई सेकेंड मान लेंगे, ठीक। तो फर्स्ट सेकेंड का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर पहले का हमें छोड़ देना है, दूसरे का अवकलन करना है। तो लॉग यक्स का अवकलन 1/x हो जाता है प्लस में, अब हमें दूसरे को छोड़ देना है तो दूसरा log x है। अब पहले का हमें अवकलन करना है, ठीक। तो पहला हमारा क्या है, y है, तो y का हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो z को हम लोग तिर्यक भेज देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सिंपल सा डी जेड बटे में डी एक्स बराबर में z हो जाएगा और y का नाम y हो जाएगा बटे में x हो जाएगा प्लस में ये हो जाएगा हमारा log x हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर जो जेड की वैल्यू है, जेड के स्थान पर हमने क्या माना था, देखो जेड के स्थान पर हमने माना था यक्स का घात वाई, ठीक। तो अब यहाँ पर जेड का वैल्यू हम लोग रख देंगे, ठीक। जहां जहां जेड है वहां पर हम लोग लिख देंगे यक्स का घात वाई लिख देंगे, ठीक। ये हो जाएगा और बटे में हो जाएगा हमारा डी एक्स बराबर में, यहाँ पर जेड है तो यहाँ पर लिख देंगे यक्स का घात वाई और ये हो जाएगा वाई बटे में यक्स प्लस में यहाँ पर हो जाएगा लॉग यक्स और ये हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक। देखो यहाँ पर जो हमारा आ गया यानी यक्स का घात वाई, इसका जो अवकलन आ गया वो ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे जो हमारा वक्र का समीकरण है, ठीक। वक्र का समीकरण, तो वक्र का समीकरण हमारा क्या है, ये है यक्स प्लस में वाई बराबर में यक्स का घात वाई है, ठीक। इसका हम लोग अवकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यक्स का घात यानी यक्स का अवकलन 1 हो जाएगा और यहाँ पर जो वाई हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा और यहाँ पर जो हमारा यक्स का घात वाई है इसका जो अवकलन आ गया वो कितना आ गया, ये हमने पहले ही निकाल लिया। तो हम लोग इसके स्थान पर सीधा इसको रख देंगे यक्स का घात वाई और यहाँ पर वाई बटे में यक्स प्लस में यहाँ पर लिख देंगे लॉग यक्स डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक। तो ये इसका अवकलन हो जाएगा। अब हम लोग सिंपल यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारा बिंदु दिया गया है इस बिंदु पर हम लोग निकाल लेते हैं इसका यहाँ पर जस्ट 1 सेकेंड। तो ये पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो 1/में डी वाई बाई डी एक्स बराबर में यहाँ पर आ गया हमारा यक्स का घात वाई और वाई बटे में यक्स प्लस में लॉग यक्स हो गया और डी वाई बाई डी एक्स हो गया, ठीक। अब हमारे पास बिंदु क्या है, चूंकि जो बिंदु हमारा है वो क्या है 1,0 है, ठीक। यानी यक्स के स्थान पर आपको 1 रखना है, वाई के स्थान पर 0 रखना है, ठीक। तो जहां जहां वाई मिले वहां 0 रखना, जहां जहां यक्स मिले हमें वहां पर 1 रखना है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर रख देंगे तो यहाँ पर जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और बराबर में यहाँ पर यक्स है तो यक्स के स्थान पर 1 लिखेंगे और वाई के स्थान पर 0 रख देंगे बटे में यहाँ पर वाई के स्थान पर 0 रख देंगे और नीचे यक्स के स्थान पर 1 लिख देंगे प्लस में यहाँ पर लॉग है और यहाँ पर लॉग 1 हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। लॉग 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, हमेशा याद रखना लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है। तो ये जब हम लोग इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ पर 1 से इसको भाग करोगे ये भी पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ पर जो 1 का घात 0 है 1 हो जाएगा, ठीक। तो कुल मिलाकर ये इससे भाग करोगे 0 हो जाएगा और इधर लॉग 1 का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, मतलब ये पूरा इधर वाला क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
तो बचेगा क्या हमारा 1 प्लस में dy बाई dx बचेगा, ठीक, बराबर में इधर 0 हो जाएगा सब कुछ। तो यहाँ पर हम लोग एक को इधर भेज देंगे क्योंकि हमें dy बाई dx की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर dy बाई dx बराबर हो जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक, समझ गए ना। ये आ गया हमारा dy बाई dx। हमें चाहिए यहाँ पर dx बटे में dy, ठीक, क्योंकि हमें प्रवणता का वैल्यू चाहिए, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1/1 करके आ जाएगा, ठीक, यही चीज आ जाएगा। पलटोगे इसको तो यही चीज आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या चाहिए, हमें चाहिए बिंदु, हमारा बिंदु क्या है 1, 0 पर। यहाँ पर इस बिंदु पर निकालेंगे हम लोग अभिलंब का प्रवणता। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा अभिलंब का प्रवणता। तो यहाँ पर अभिलंब का प्रवणता क्या हो जाता है, ये होता है माइनस में dx बटे में dy, ठीक। तो यहाँ पर हमें इसके आगे माइनस लगा देना। तो यहाँ पर -1 पहले से था, ये हो गया माइनस माइनस प्लस आ गया, ठीक। यानी कि जो हमारा प्रवणता आ गया -1/m आ गया, या फिर इसको बोल सकते हो -dx बटे में dy, ये हमारा कितना आ गया, प्लस का 1 आ गया, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे अब निकालेंगे हम लोग बिंदु बिंदु 1, 0 पर अभिलंब का समीकरण, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा अभिलंब का समीकरण। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये सूत्र होता है हमारा y माइनस वाई वन बराबर में -1/m यक्स माइनस यक्स वन होता है, ठीक। तो हो जाएगा y माइनस वाई वन के स्थान पर 0 रखना है बराबर में, और -1/m के स्थान पर हमारा 1 आ गया। उसके बाद यहाँ पर यक्स माइनस यक्स वन के स्थान पर हमारा क्या है, 1 है, ठीक। ये जो बिंदु है हमारा, ये हमारा x1 y1 है, ठीक। तो ये वहां पर हो जाएगा हमारा सिंपल सब y बराबर में, यहाँ पर यक्स का नाम यक्स माइनस में 1 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, y को भी हम लोग इधर भेज देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा यक्स माइनस वाई, उधर प्लस में था इधर आ जाएगा माइनस में, और माइनस में 1 है बराबर में 0, ठीक। इसी चीज को हमें प्रूव करना था। तो ये हो जाएगा हमारा प्रूव्ड, ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए फिर मैं आपको अगला सवाल बताता हूँ, यानी सवाल नंबर डी बताता हूँ। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर डी है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि जस्ट वन सेकेंड। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा, सिद्ध कीजिए कि वक्र वक्र हमारा क्या है 3x² माइनस में 4y² बराबर में 8, इसका एक बिंदु है, और बिंदु हमारा क्या है 2, 1 पर अभिलंब निर्देशांकों को 7/2, 0 तथा 0, 7/3 पर काटता है, ठीक। देखो सवाल को बहुत अच्छे समझ लो। सवाल में ये कहा गया है कि एक वक्र है, और उस वक्र का इस बिंदु पर जो अभिलंब है वो निर्देशांकों को, यानी कि जो अभिलंब है हमारा वो x अक्ष को और y अक्ष को इन दोनों पॉइंट पर काटता है। यानी कि x अक्ष को इस पॉइंट पर काटता है और y अक्ष को इस पॉइंट पर काटता है, जो हमारा अभिलंब है। तो कहते हैं कि सिद्ध करके दिखाओ कि इस वक्र का इस पॉइंट पर जो अभिलंब है वो इन दोनों पॉइंट पर काटता है। इस चीज को आपको सिद्ध करना है, ठीक। यानी कि चलिए अब हम सवाल आपको बताते हैं लगाकर कि कैसे आपको सवाल को लगाना है, ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे अब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये सवाल है 3x² और माइनस में 4y² बराबर में 8 दिया हुआ, ठीक। हम लोग सिंपल से इसका अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर 3 दूना 6x हो जाएगा, उसके बाद माइनस में 4 दूना 8y हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा dy बाई dx हो जाएगा, और बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6x, और इन दोनों को माइनस में, इसको इधर भेज देते हैं बराबर किस बार, तो 8y हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा dy बाई dx हो जाएगा, ठीक। और ये हो जाएगा 2 6, 2 से काटेंगे, 2 चौको 8 हो जाएगा। तो यानी कि ये हमारा सिंपल सा बचेगा 3x बराबर में 4y, और ये हो जाएगा हमारा dy बाई dx हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखो ये हमारा 4y और ये है dy बाई dx बराबर में 3x है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये गुणा में है, इधर आ जा इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा भाग में, ठीक। तो यहाँ पर जो हमारा dy बाई dx हो जाएगा, dy बाई dx बराबर में हो जाएगा 3x बटे में 4y हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर सिंपल सा हमारा क्या होगा, इसको हम लोग पलट देंगे। जब इसको पलट देंगे तो यहाँ पर जाएगा हमारा dx बटे में dy बराबर में हो जाएगा 4y बटे में 3x हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे बिंदु, और बिंदु हमारा सवाल में दिया गया है 2, 1 पर अभिलंब का प्रवणता, ठीक। अभिलंब का प्रवणता, तो इसका प्रवणता कितना हो जाएगा, तो ये होता है माइनस में dx बटे में dy, ठीक।
तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में डी एक्स बटे में डी वाई, इसकी वैल्यू हमें 2, 1 पॉइंट पर निकालना है। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा हमारा 4 और y के स्थान पर हमें 1 रखना है, x के स्थान पर हमें 2 रखना है, ठीक। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा बटे में यहाँ पर 3 गुणे में 2 हो जाएगा, 2 एक अन्नम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी 2 बटे में 3 आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पर माइनस होता है तो माइनस इसको लगा दो, ठीक। तो ये आ गया हमारा, क्या आ गया यहाँ पर, प्रवणता आ गया अभिलंब का। अब हमें यहाँ पर निकालना है बिंदु, और बिंदु हमारे पास क्या है, ये है 2, 1 पर अभिलंब, अभिलंब का समीकरण, ठीक। तो यहाँ पर देखते हैं अभिलंब का समीकरण। तो ये समीकरण हो जाएगा y माइनस वाई वन बराबर है माइनस 1/m, या इसी चीज को आप dy बाई डी एक्स भी बोल सकते हो, ठीक। तो हो जाएगा y माइनस वाई, देखो ये हमारा x1 की वैल्यू, ये हमारा y1 की वैल्यू है। तो y1 हमारे पास 1 है बराबर में, और माइनस 1/m जो आया, यही हमारा माइनस में 1/m है, ठीक। तो ये हो जाएगा माइनस में 2/3, और x माइनस x1 हमारा 2 है, ठीक। अब हम लोग इसको तिरिया गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर जाएगा 3y माइनस में 3 बराबर में, इसको अंदर से गुणा करते हैं 2x प्लस में 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस में इसको इधर कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3y प्लस में 2x बराबर में जाएगा 4 प्लस में 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा प्लस में 3y हो जाएगा बराबर में 7। तो देखो ये आ गया हमारा, इसका समीकरण आ गया, ठीक। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये आ गया हमारा अभिलंब का समीकरण 2x प्लस में 3y बराबर में 7 आ गया, ठीक। अब यहाँ पर सवाल में कहा गया है कि ये जो अभिलंब का समीकरण है, यानी ये जो हमारा अभिलंब है, ये अभिलंब क्या है, ये x अक्ष और y अक्ष पर काटता है। तो काटता है तो यहाँ पर किस पॉइंट पर काटता है, चलो उसको सबसे पहले निकाल लेते हैं। और अगर जो पॉइंट निकलेगा, जिस पॉइंट पर अभी हम लोग निकालने जा रहे हैं कि किस पॉइंट पर ये काट रहा है, ठीक, x और y अक्ष को, अगर जो पॉइंट आएगा वो जो सवाल में दिया गया है, अगर वही सेम पॉइंट आ गया तो इसका मतलब हमारा सिद्ध हो गया, यानी हमारा आंसर सही है, ठीक। तो सिद्ध करने का मतलब होता है कि वो आपको आंसर दिए होते हैं, ठीक। तो और कहते हैं कि इतना ही लेकर आना है आपको, ठीक। तो हम लोग चलो चेक करते हैं। देखो अगर ये मान लो x अक्ष पर काट रहा है, तो यहाँ पर मान लो कि मान लो x अक्ष पर काटता है, x अक्ष पर काटता है, तो y बराबर क्या होगा, 0 होगा। x अक्ष पर y बराबर 0 होता है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, हम लोग देखो x अक्ष पर y बराबर 0 होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इस अभिलंब के समीकरण में ये जो 2x प्लस में 3y बराबर में 7 है, इसके यहाँ पर y है, वहां पर हम लोग 0 रखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2x प्लस में 3 इंटू में 0 बराबर में 7। तो यहाँ पर बचेगा हमारा 2x बराबर में 7, क्योंकि ये 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। तो x बराबर में कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, ठीक। तो जो हमारा x की वैल्यू ये हो गया, और y बराबर कितना है, 0 है। तो हमारा जो बिंदु हो जाएगा, जो हमारा बिंदु हो जाएगा x अक्ष पर, तो वो हो जाएगा 7/2 और कामा 0 हो गया, ठीक। तो यानी x अक्ष को इस पॉइंट पर काट रहा है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं y अक्ष हो, तो y अक्ष को ये जब काटेगा तो x बराबर 0 हो जाएगा। जब x बराबर 0 हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2x प्लस में 3y बराबर में 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग x बराबर 0 रखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 3 बराबर में 7 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा हमारा 3y बराबर में 7 बचेगा, और हमें y की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 7/3 हो जाएगा, ठीक। तो ये आ गया हमारा, और x बराबर हमारा 0 है, तो यहाँ पर हमारा अतः बिंदु क्या हो जाएगा, अतः बिंदु क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 7 बटा सॉरी ये y की वैल्यू है, और यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो कितना है, जस्ट वन सेकेंड। तो x की वैल्यू 0 है, और ये हो जाएगा हमारा 7/3 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा प्रूव्ड। सवाल में आपसे पूछा गया था, तो जस्ट वन सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये देखो सवाल में दिया गया है 7/2 कामा 0 और 0 कामा 7/3, ठीक। तो ये जो कि आपके दोनों बिंदु आ गए हैं यहाँ पर, एक ये आपका आ गया है और दूसरा आपका ये आ गया, ठीक। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आपको यहाँ पर करना क्या था, यहाँ पर करना ये था कि सवाल में आपसे पूछा गया था कि एक, जस्ट वन सेकंड मैं आपको सवाल में समझा देता हूँ। सवाल में कहा गया था कि ये जो वक्र है, इस वक्र का इस पॉइंट पर जो अभिलंब है
वो अभिलंब क्या है, यानी कि निर्देशांक दिए गए हैं, मतलब 2 पॉइंट दिए गए हैं और सवाल में कहा जा रहा है कि सिद्ध करके दिखाओ कि इसी पॉइंट पर ये काटता है। ये जो अभिलंब है ये इसी पॉइंट पर काट रहा है, इस चीज़ को सिद्ध करके दिखाओ। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले उसका अभिलंब का समीकरण निकाल लिया और फिर उसके बाद देखा कि मान लो अगर ये x अक्ष पर काट रहा है तो y बराबर 0 हो जाएगा। y बराबर 0 रखा और x का मान निकाल लिया तो x y जो हो गया हमारा, वही हमारा बिंदु जाएगा। तो इस बिंदु पे काटता है और यक्स यहाँ पर हम लोग जो y यानी कि जब देखेंगे कि YH को काटता है तो x बराबर 0 कर देंगे। x बराबर 0 कर दिया तो यहाँ पर यहाँ पर जो अभिलंब का समीकरण है इसमें हमने रख दिया इसका मान और हमारा आंसर आ गया। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। तो देखो अब इसके बाद जो सवाल होंगे वो आपको हम अगले वीडियो में बता देंगे। सो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली इस तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आप लोग इस वीडियो को इतना 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 ज़्यादा शेयर कर दें कि ये सभी स्टूडेंट के पास पहुंच जाए। ठीक, तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और समझेंगे आगे के सवाल अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।